हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज का जो टॉपिक है वो मॉड्यूल 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक है। यानी आज हम नॉट ओनली टू फिनिश द मॉड्यूल 5 बट ऑल्सो वी आर कंप्लीटिंग आवर कंप्लीट सिलेबस मॉड्यूल वाइज इन ए वीडियो फॉर्म। मीनिंग देयर बाय हम आज अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 2, इसको AKTU के सिलेबस वाइज हम इसको फिनिश कर रहे हैं। तो टाइप 2 रियल इंटीग्रल यानी डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म, और टाइप 2 कैसी फॉर्म है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f1x अपॉन f2x dx। तो हमें इस टाइप के इंटीग्रल का इवेल्युएशन इस टाइप 2 के मेथड से करना है, वेयर f1x एंड f2x आर पॉलिनोमियल इन x। तो such type of integral can be reduced to contour integral। ऐसे टाइप के भी कंटूर इंटीग्रल में चेंज हो सकते हैं। कब? इफ f2x हैज नो रियल रूट। पहला पॉइंट, ये जो f2x है डिनोमिनेटर में, इसमें रियल रूट ना है, यानी रूट शुड बी कॉम्प्लेक्स। दूसरा पॉइंट, दैट द डिग्री ऑफ f2x इज ग्रेटर देन दैट ऑफ f1x, यानी डिग्री f2x की ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए f1x से। ये दूसरा पॉइंट है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो इस टाइप के इंटीग्रल यानी टाइप 2 का इंटीग्रल चेंज हो सकता है कंटूर इंटीग्रल में, सो दैट कि आप उसका आंसर निकाल पाए। वर्किंग रूल क्या कहता है इसका, कैसे इसको अप्लाई करना है? जो हमें सवाल दिया गया है, कंसीडर द गिवन फंक्शन, इस f1x अपॉन f2x को हम fx मान लेंगे और फिर इस fx में पुट करेंगे x की जगह z, सो दैट ये fx कन्वर्ट हो जाएगा fz में। पहला काम ये हुआ। अब इस काम से क्या चेंज हुआ कि इस काम से जो रियल इंटीग्रल की लिमिट्स थी वो कन्वर्ट हो गई कंटूर इंटीग्रल में। तो स्टेप 2 में क्या करना है, हमें कंसीडर करना है कंटूर इंटीग्रल fz dz वेयर c इज ए कर्व कंसिस्टिंग द अपर हाफ ऑफ CR, ये सर्किल की इक्वेशन है, एंड द पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस माइनस R2R लाइक एस। यानी ये कंटूर इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा टाइप 2 में इसके बराबर, इंटीग्रल ओवर C fz dz इक्वल्स टू माइनस R2R रियल एक्सिस पर fx dx की वैल्यू, प्लस एक अपर हाफ सर्किल बना जिसकी रेडियस कैपिटल R है, यानी बहुत बड़ा सर्किल है, अपर हाफ का बहुत बड़ा सर्किल है। अपर हाफ में फिर जितने भी होंगे वो सब आ जाएंगे, उसकी वैल्यू fz dz की बराबर। आपने जो fz dz बनाया, इसके पोल्स निकालकर फिगर बना के रेजिड्यू फाइंड करना है और 2 पाई आई सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज में पुट कर देना है। यानी स्टेप 3 से आप इंटीग्रल ओवर C fz dz की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कोची रेजिड्यू थ्योरम। इससे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल ने प्लेस की हुई है कि माइनस R2R fx dx, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx की वैल्यू निकालो, और इस कंडीशन पर ये वैल्यू अपर हाफ पर 0 हो जाएगी। डन। तो आप जैसे जैसे r को इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे तो ये जो CR इंटीग्रल है ये 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इन्फिनिटी पे लेकर जाओगे तो इसके जो पोल्स हैं वो निकलेंगे नहीं, है ना। तो रेजिड्यू फाइंड नहीं होगा और इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रल थ्योरम से 0 हो जाएगी। तो ये जो स्टेप 2 है, ये स्टेप 2 कन्वर्ट इसमें हो जाएगी और इससे फिर आप सवाल की वैल्यू का आंसर निकाल सकते हैं रियल डेफिनेट का। इसमें 3 सवाल मैं ले रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, और 3 सवाल आपको दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक, ये 3 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 1, इवेलुएट करना है 0 से इन्फिनिटी cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो आप खुद देख रहे हैं कि टाइप तो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन न्यूमेरिकल दिया है 0 टू इन्फिनिटी। तो ये 0 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का ख्याल रखें आप। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट,
सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट में सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एफ एक्स क्या है. लेट एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक, इसमें पुट कर दिया x की जगह z, तो हमें मिला एफ जेड इक्वल्स टू कॉस एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1. ये हमारे पास फंक्शन हो गया. अब कॉस एम जेड जो है वो क्या है, वो है e टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1. ठीक, इसको ये लिख सकते हो क्योंकि ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एम जेड का रियल पार्ट है कॉस एम जेड. ठीक, इसको अब आपने नेक्स्ट स्टेप पर गए और कंसीडर किया द इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, जिसमें एफ जेड अब आपको पता है वेयर एफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1. ठीक, और ये टेक इन राउंड कर रहा है, टेक इन राउंड द क्लोज कंटूर C consisting of the upper half of a large circle mod z equals to r, and the real axis from minus r to plus r. तो जब इसको राउंड करोगे किसी कंटूर C के लिए तो वो दो चीज़ें कंसिस्ट करेगा. एक अपर हाफ सर्किल जिसकी रेडियस बहुत बड़ी लार्ज होगी, लार्ज सर्किल होगा mod z इक्वल्स टू r, और साथ में रियल एक्सिस, ये कंसिस्ट करेगा जब इसको राउंड करोगे. तो पहले हमने पोल्स निकाले. पोल्स आर z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, so that z इक्वल्स टू प्लस माइनस i. ये पोल्स हो गए. उसके बाद आपने फिगर बनाई mod z इक्वल्स टू r पर, सर्किल जो गिवन है. और फिगर कैसी बनानी है, सपोज करो यहाँ रेडियस r है और यहाँ रेडियस माइनस r है. अपर हाफ ऑफ द सर्किल मान लो ये बन गया अपर हाफ ऑफ द सर्किल, ये है अपर हाफ ऑफ द सर्किल. ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अब इसमें आ रहा है प्लस आई और माइनस आई, तो प्लस आई तो यहाँ लाई कर गया, माइनस आई नीचे जाएगा. मान लीजिए माइनस आई यहाँ है z इक्वल्स टू माइनस आई. तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि केवल और केवल प्लस आई लाई कर रहा है अपर हाफ में. ओनली z इक्वल्स टू आई लाइज इनसाइड द कंटूर. यहाँ सर्किल नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे कंटूर, इनसाइड द कंटूर. तो केवल रेजिड्यू उस पर निकालनी है और ये सिंपल पोल है. देयरफॉर रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू i इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू i z माइनस i इंटू, और एफ जेड है e टू द पावर आई एम जेड अपॉन z प्लस आई z माइनस आई. ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया. तो z बराबर जब i रखेंगे आप तो आपको मिलेगा e टू द पावर माइनस एम अपॉन 2i. ठीक, ये मिली रेजिड्यू. उसके बाद बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रल ओवर c एफ जेड डी जेड
इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू ई टू द पावर माइनस एम अपॉन 2i। 2i से 2i कैंसिल, ये बचा पाई ई टू द पावर माइनस एम। ये निकल कर आया कोची रेजिड्यू से इस इंटीग्रल की वैल्यू। डन। अब आए आप रियल एक्सिस पे। एट द रियल एक्सिस इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड ये बराबर होगा इंटीग्रल माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल अपर हाफ का जो सर्किल है सी आर एफ जेड डी जेड, इसके बराबर होगा। डन। एज आर टेंडिंग टू इंफिनिटी देन इंटीग्रल सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये जैसे 0 हुआ और आर की लिमिट इन्फिनिटी आपने रखी तो ये बना माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड। डन। तो एफ एक्स कितना है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है पाई ई टू द पावर माइनस एम। ये इसका आंसर। ये तो निकला इन्फिनिटी पर। अब आपको निकालना है, लेकिन इसको लिख सकते हो 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बराबर पाई ई टू द पावर माइनस एम। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 ई टू द पावर माइनस एम। तो अगर सवाल इस पर बेस्ड होता तो आंसर ये है, सवाल लेकिन ये पूछ रहा है तो आंसर इसका ये है। तो आप एक बार फिर इसको रिपीट देख लीजिए ताकि अगले 2 सवालों पर और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि टाइप 2 में आपको फंक्शन को, एक्स के फंक्शन को कन्वर्ट करना है जेड में, एक्स बराबर जेड पुट करके, वहाँ से एफ जेड मिल जाएगा। वो एफ जेड जब राउंड करोगे कंटूर के लिए तो वो 2 चीज़ें कंसिस्ट करेगा, एक अपर हाफ ऑफ द सर्किल जिसकी रेडियस बहुत बड़ी, बहुत लार्ज है, और दूसरा रियल एक्सिस माइनस आर टू आर। तो आपने पोल्स निकाले, पोल्स के बाद सर्किल बनाया हाफ और उसमें उन पॉइंट्स को लिया, ठीक, और उसके बाद जो भी लाई करे उस पर रेजिड्यू निकाली। कोची रेजिड्यू से इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू लिखी, और रियल एक्सिस पर जब लेकर गए कर्व को तो रियल एक्सिस पर सी एफ जेड डी जेड बराबर होगा इसके। इसको आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्रोच पर लाएंगे तो सी आर जो बड़े सर्किल वाली सर्किल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इंटीग्रल की, और आपके पास सिर्फ ये बचेगा। अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी निकालना है तो वो सीधा आंसर है, लेकिन अगर 0 टू इन्फिनिटी निकालना है तो उसको 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके तब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये था पहला सवाल। अब आप आ रहे हैं दूसरे सवाल पर। सोल्यूशन ऑफ 2। इस बार हमें जो इवेलुएट करना है वो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब इसको वही स्टेप आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने पुट किया x की जगह z, या पहले कंसीडर कर लिया लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें पुट किया x की जगह z, तो एफ जेड मिला जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 4। ठीक, उसके बाद कंसीडर किया इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड taken round round the closed contour C consisting
the upper half of large circle mod z equals to r and real axis minus r2 plus r. ठीक, poles are z square plus 1 z square plus 4 equals to 0. तो यहाँ से मिला z equals to plus minus i and plus minus 2i. ये आपको पोल्स मिले और जब इन पोल्स को चेक करेंगे mod z equals to r पर, तो जो सर्किल बनेगा माइनस आर टू प्लस आर, तो इसके अंदर प्लस आई भी होगा प्लस 2i भी होगा, लेकिन माइनस आई और माइनस 2i आउटसाइड द कंटूर होगा. तो आपने लिखा हियर z equals to I and z equals to 2i lies inside the contour. ठीक, दोनों ही सिंपल है. तो therefore residue at z equals to I is equal to limit z tending to I z माइनस आई और एफ जेड है जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई जेड माइनस आई जेड प्लस 2i जेड माइनस 2i. ठीक, तो जेड माइनस आई से जेड माइनस आई कैंसिल, आई जब आप रख देंगे तो आ जाएगा आई स्क्वायर अपॉन 2i 3i और माइनस आई. तो माइनस 1 अपॉन 2 3 जा 6 और 6i. ठीक, माइनस 1 अपॉन 6i. चलिए फिर निकालिए रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 2i. इस बार भी यहाँ पर आ गया लिमिट z टेंडिंग टू 2i और z माइनस 2i इंटू जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई जेड माइनस आई जेड प्लस 2i जेड माइनस 2i. तो जेड माइनस 2i से जेड माइनस 2i कैंसिल और इस बार जब 2i रखेंगे तो आएगा 4i स्क्वायर अपॉन 2i प्लस आई 3i 2i माइनस आई आई 2i प्लस 2i 4i. ठीक, तो यह आया माइनस 4 अपॉन 4 3 12 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 और आई 4 3 12 माइनस से माइनस कैंसिल यानी 1 अपॉन 3i. बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रल ओवर c fz dz 2 pi I into sum of all the residue minus 1 upon 6i plus 1 upon 3i. तो ये एल्शियम हो गया 6i माइनस 1 प्लस 2 pi I इंटू 1 अपॉन 6i. आई से आई कैंसिल 2 से 3 टाइम कैंसिल, तो ये आंसर आ गया पाई अपॉन 3. पाई अपॉन 3 आपने लिखा इन रियल एक्सिस इंटीग्रल ओवर c एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स प्लस हाफ सर्किल एफ जेड डी जेड एज r tending to infinity cr fz dz equals to 0. Therefore integral minus infinity to plus infinity x square upon
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 3, ये इसका आंसर। तो अब दूसरे सवाल से आपकी स्पीड और आपकी इस अंडरस्टैंडिंग लेवल में बहुत बड़ा अंतर आया होगा इस दूसरे सवाल से। वही z में चेंज, कंटूर लिया तो दो कंसिस्टिंग हुई अपर हाफ लार्ज सर्किल पर और रियल एक्सिस माइनस आर टू आर पर। पोल्स निकाले, z इक्वल्स टू कैपिटल R में उसको प्लेस किया तो पता लगा पॉजिटिव वाले लाई करेंगे नेगेटिव नहीं करेंगे। तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो सिंपल हैं दोनों, उन दोनों पर रेजिड्यू निकाली, उन रेजिड्यू को कोची रेजिड्यू थ्योरम में अप्लाई कर दिया, वहाँ से रिजल्ट आया इंटीग्रल का। और रियल एक्सिस पे ये इंटीग्रल का रिजल्ट यानी कंटूर इंटीग्रल रिजल्ट दो पार्ट में टूट जाता है। उसमें से r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एक पार्ट अपर हाफ 0 हो जाता है, रिमेनिंग बचा हुआ आंसर है। इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व किया। अब आप आ रहे हैं सोल्यूशन ऑफ 3 पर। ये जो सोल्यूशन ऑफ 3 है ये आपकी होमवर्क में लास्ट के 2 न्यूमेरिकल हैं जिनको इस सोल्यूशन 3 पर बेस्ड होकर सॉल्व करना है। जैसे सोल्यूशन 3 आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक। तो इसमें फिर वही आपको जो पहले इवेलुएट करना है वो इवेलुएट करना है 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन x4 प्लस 16 dx, इसको करना है। तो fx है 1 अपॉन x4 प्लस 16, इसमें पुट किया x की जगह z, तो आपको मिला fz इक्वल्स टू 1 अपॉन z4 प्लस 16, ठीक। फिर वही लाइन लिखेंगे कि आपने इंटीग्रल कंसीडर किया, लेट इंटीग्रल ओवर c fz dz taken round the closed contour C consisting the upper half of large circle mod z equals to r and real axis minus r2 plus r। देन पोल्स निकाले, z4 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको समझना है कि पोल्स कैसे निकालने इन सवाल में। z4 प्लस 16 का मतलब है z4 इज इक्वल टू माइनस 16 और माइनस 16 का मतलब है 16 लिख सकते हो आप cos पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक। साइन पाई 0 होता है, cos पाई -1 होता है, तब जाके माइनस 16 मिलेगा। तो एक इसका इन जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, ये ऑड वैल्यूज पे दे रहा है। तो इन जनरल फार्मूला, क्योंकि 4 रूट मुझे निकालने हैं तो मुझे एक जनरल फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो जनरल फार्मूले में मुझे टर्म कैसी देखनी है कि ऑड वैल्यूज आए, देख रहे हैं ये ऑड वैल्यूज, यानी जनरल n की ऐसी टर्म बनानी है कि जिसमें n रनिंग कुछ भी डालें 0 1 2 3 4 आपको ऑड ही मिले, तभी नेगेटिव 16 आएगा। तो 4 रूट तभी निकल पाएंगे। तो z4 को मैंने एक स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट किया जिसको लिखा cos 2n प्लस 1 पाई प्लस आई साइन 2n प्लस 1 पाई। अब आप जब इसमें n बराबर 0 डालेंगे तो ऊपर की टर्म ये मिल जाएगी, n बराबर 1 डालेंगे तो आपको फिर और टर्म मिल जाएगी 3 पाई और 3 पाई, फिर 2 डालेंगे तो 5 पाई 5 पाई, फिर 3 डालेंगे तो 7 पाई 7 पाई। इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेंगी। डन। तो जब इस तरीके से वैल्यू मिलेंगी तो आप 4 रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन कन्वर्ट किस में हो जाएगा भाई, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है e टू द पावर आई थीटा। तो z4 इक्वल्स टू निकल कर आया 16 e टू द पावर 2n प्लस 1 पाई आई। ये बन गया, आई पाई कह लो या पाई आई कह लो, ये आपके पास फॉर्म आ गई डिमाइवर से। तो z बराबर हुआ 16 की पावर 1/4 का मतलब है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 यानी ट्वाइस, और यहाँ आ गया e टू द पावर
I 2n+1 ऑफ पाई टू द होल पावर 1/4। और जब इसकी पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 में, तो ये आपको मिलेगा z बराबर ट्वाइस ई टू द पावर I 2n+1 पाई अपॉन 4। ये आपको मिल गया z। ठीक, लेकिन 4 रूट है तो 4 वैल्यू चाहिए, तो ये तो z निकला है अभी। तो अगर आप इसमें पुट करें अब यहाँ से इफ n इक्वल्स टू 0, तो उससे z1 क्या मिलेगा, z1 मिलेगा 2n 0 रखने पर e टू द पावर I पाई/4। I पाई/4 का मतलब क्या है, 2 डिवाइवर लगाया cos पाई/4 प्लस I साइन पाई/4, ये मिला। cos पाई/4 या साइन पाई/4 हो तो बराबर किसके, 1/√2 के, तो ये आ गया 1/√2 प्लस I अपॉन √2। कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा √2 प्लस I√2, ये आपको मिल जाएगा पहला रूट। n बराबर जब आपने 1 रखा तो z2 दूसरा रूट आया, और जब इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3, तो ये मिला 2 e टू द पावर 3i पाई/4, 3i पाई/4। तो इससे रिजल्ट मिला 2 cos 3 पाई/4 प्लस I साइन 3 पाई/4। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है -1/√2 प्लस I/√2, तो ये मिला आपको -√2 प्लस I√2। इसमें आपको कन्वर्ट होकर मिल गया। ठीक, ये मिला दूसरा रूट। अब आप आए तीसरे रूट पर। तो तीसरा निकाला मैंने n बराबर 2 पर, z3 मिला। तो जब 2 रखेंगे आप उसमें तो आएगा 5, तो 2 इंटू ई टू द पावर I 5 पाई/4, यानी 2 cos 5/4 प्लस I साइन 5 पाई/4। रिजल्ट मिला 2 -1/√2 माइनस I/√2, तो ये मिला -√2 माइनस √2i। ठीक, ये भी निकल गया। अब इसी तरीके से चौथे वाले को निकालेंगे। 4 रूट है क्योंकि, तो 4 बार करना पड़ेगा। तो z4 आया 2 e टू द पावर I 7 पाई/4 इज इक्वल टू ट्वाइस cos 7 पाई/4 प्लस I साइन 7 पाई/4। ये मिलेगा 2 1/√2 माइनस I/√2। ठीक जी, तो इसका आंसर आ जाएगा √2 माइनस I√2 या √2i। ये आपको मिल गया 4 रूट। तो ये 4 आपके पास रूट्स निकल कर आए। अब जब इन रूट्स को आप प्लेस करेंगे, -R2R पर, तो पहला रूट दोनों प्लस हैं, यानी रियल पे भी और इमेजनरी पे भी। तो पहला रूट तो लाई कर रहा है आपका √2 प्लस I√2। दूसरा रूट है माइनस में √2 रियल एक्सिस पे -√2 मिल रहा है, और प्लस का I√2 ये ऊपर चला गया, तो ये भी मिल रहा है। तो z बराबर -√2 प्लस I√2, ये आपकी टर्म मिल रही है। तीसरा रूट है माइनस माइनस, तो माइनस यहाँ और माइनस नीचे, वो नीचे मिलेगा, यहाँ मिलेगा -√2 माइनस √2i, और चौथा है √2 यानी प्लस और माइनस, चौथा यहाँ मिलेगा। तो ये 4 रूट में से क्लियरली 2 रूट आपको दिख रहे हैं जो कि कंटूर में लाई कर रहे हैं। हियर z इक्वल्स टू -√2 प्लस I√2 एंड z इक्वल्स टू √2 प्लस I√2 lies inside the contour।
तो इसका मतलब इन दोनों पे रेजिड्यू निकालनी है, 4 पर नहीं निकालनी है। तो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू √2 प्लस i√2 इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करें अपने आप, मैं आंसर लिख देता हूँ मैं 1/32 माइनस i/√2 माइनस 1/√2, ये मैंने इसका आंसर लिखा है। सेम ऐसे ही रेजिड्यू निकालेंगे आप एट z इक्वल्स टू -√2 प्लस i√2, इस पर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/32 1/√2 माइनस i/√2, इस पर ये निकलेगा। उसके बाद कोची रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे, अप्लाई कोचीज रेजिड्यू थ्योरम, इंटीग्रल ओवर c fz dz, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2πi सम ऑफ द रेजिड्यूज। तो 1/30 कॉमन है, बाहर कर दो, माइनस i/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस i/√2, ये दोनों कैंसिल, माइनस में आ गया 2πi/32 और ये मिला माइनस का 2i/√2। ठीक, तो i² की वैल्यू -1, तो ये माइनस तो हट गया, 4 से 8 बार गया, तो π/4/32 8√2, π/8√2, ये मिला हमें इसका आंसर। ठीक, इन रियल एक्सिस इंटीग्रल ओवर c fz dz इज इक्वल टू -r2r fx dx प्लस अपर हाफ fz dz as r tending to infinity cr fz dz equals to 0, so that -infinity to +infinity 1/x⁴ plus 16 dx is equal to π/8√2। लेकिन हमें तो निकालना है 2 × 0 to infinity 1/x⁴ plus 16 dx is equal to π/8√2। ठीक, और इसे जब आप डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से आप इसकी वैल्यू को निकाल देंगे। ठीक, तो ये मिला 0 to infinity 1/x⁴ plus 16 dx equals to π/16√2, या तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज π/16√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिला π√2/32, ये भी इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप डेफिनेट इंटीग्रल की टाइप 2 के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये जो सवाल है 1/x⁴ plus 16 dx, अगर आप अपना होमवर्क देखें, ये देखें 1/x6 plus 1, सेकेंड देखें 1/x4 plus 1, तो यानी मैंने आपको ऐसे ही सवाल दिए। तो ये तीसरे पर बेस है और ये वाला पहले पर बेस है, इसको आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस में आए और इनकी डेप्थ नॉलेज अपने पास लें, क्योंकि अब मैं आगे MCQ बेस वीडियोस बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं आपसे, और इन MCQ बेस जो क्वेश्चंस मैं दूंगा मैं, इनकी प्रैक्टिस या इनको सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब आपकी मॉड्यूल वाइज डेप्थ नॉलेज होगी। तो इसलिए सिलेबस की वीडियोस को कम्प्लीटली देखें, अंडरस्टैंड करें, कंसेप्ट को समझें, डेफिनेशन को समझें, प्रॉपर्टी को समझें। लॉन्ग न्यूमेरिकल नहीं आएगा ये श्योर है, 2 नंबर के लिए हो सकता है कि वो आपसे कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व ना करा के बीच का कोई पार्ट सॉल्व करा ले, तो आपको वर्किंग रूल पता होनी चाहिए कि ये पार्ट निकलता है, इसको इस नाम से जानते हैं और इसको ऐसे इवेलुएट करते हैं। तो वो सब कहाँ से मिलेगा? जब आप वीडियोस देखेंगे, वीडियोस देखकर अंडरस्टैंड करेंगे कंसेप्ट को और फिर
अंडरस्टैंड करने के बाद फिर अपना उस माइंडसेट को एमसीक्यू पेपर पर अप्लाई करेंगे, राइट। तो मेरी साइड से मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 आपकी भी एक मेरे से अपेक्षा थी, आपकी एक डिमांड थी कि सर आप आगे के मॉड्यूल की वीडियोस भी बनाइए। मैं शायद इस बात को फुलफ़िल कर पाया और मैंने वही चीज़ की जो आपने मुझसे डिमांड की। मैंने 5 मॉड्यूल की वीडियोस को बनाकर आपके सामने रख दिया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस भी तैयार करें। डेफिनेटली वो भी मैं तैयार करूँगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि आप हर वीडियोस को मॉड्यूल वाइज हर वीडियोस की डेप्थ को समझें। एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं, उसको मैं प्लेस कर दूँगा। तो मेरी तरफ से थैंक यू ऑल। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से वीडियो को अंडरस्टैंड कीजिए और एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाइए ताकि एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे हों। थैंक यू।